चलिए पहली स्थिति देखते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में दो दोस्त हैं, जय और वीरू। जय का घर आपके स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है और वीरू का घर आपके स्कूल से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जय और वीरू के घर के बीच दूरी कितनी होगी, तो आप शायद सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, एक इंची टेप लेते हैं और नाप लेते हैं। मान लिया जाए कि ऐसा करके हम उनके घरों के बीच की दूरी पता कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरी स्थिति देखें, अब आपसे कहा जाए कि जय और वीरू के घर के रास्ते के बीच में एक नदी बह रही है और आपको उनके घरों के बीच दूरी ज्ञात करनी है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप नदी में उतरकर टेप से दूरी तो नहीं नाप सकते, फिर आप क्या करेंगे? क्या आपने चित्र को अच्छी तरह से देखा? चलिए देखते हैं। तो चित्र देखकर हमें पता चलता है कि स्कूल, जय का घर और वीरू के घर के बीच में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसकी दो भुजाएं हमें पता है और कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी 9 प्लस 16 बराबर 25। तो हमें प्राप्त हुआ कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो हम कह सकते हैं कर्ण बराबर वर्गमूल 25 यानी 5, अर्थात जय और वीरू के घरों के मध्य दूरी है 5 किलोमीटर। चलिए अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। मान लेते हैं आपके स्कूल की छुट्टी हो गई और जय और वीरू अपने अपने घर चले गए। अपने घर से जय 1 किलोमीटर पूर्व की ओर एक पार्क में खेलने चला गया और वीरू अपने घर से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर एक मंदिर चला गया। पार्क और मंदिर के बीच में एक नदी बह रही है। अब अगर जय और वीरू के बीच दूरी ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे? यहां ना तो हम इंची टेप से दूरी नाप सकते हैं और ना ही पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसे हम हल कर सकते हैं। तो फिर क्या तरीका हो सकता है? आइए जानते हैं। इस तरह की समस्या को हल करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसका हल जानने से पूर्व आइए अगले वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का कुछ पुराना दोहरान कर लेते हैं।